कहना क्या, सब प्रशासन गलती है, दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें एक नौजवान की असमय अकाल मृत्यु हुई है। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसे गड्ढे में घुसेगा। लड़का बचाया जा सकता था, पूरी उम्मीद है कि वो लड़का जिंदा था। उसकी व्हाट्सएप लोकेशन, उसके फ़ोन की लोकेशन पुलिस के पास थी। पुलिस ने उसको शेयर करते ही डिलीट कर दिया। रात को उस लड़के को मरने के लिए छोड़ दिया गया। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीते दिनों दिल्ली से सटे नोएडा में एक घटना पेश आई जिसमें कैसे एक गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें डूबकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। व्यवस्था, सिस्टम, इसको लेकर काफी कुछ कहा गया। कुछ इससे अलग तस्वीर नहीं, मिलती जुलती सी तस्वीर राजधानी दिल्ली में भी आज देखने को मिली, जहां जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड द्वारा खोदे गए एक गड्ढे में, जिसके इर्द गिर्द कोई साइनेज नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई मार्किंग नहीं, कोई अलार्मिंग सिस्टम नहीं, बस उस गड्ढे को खोदकर यूं ही छोड़ दिया गया। और जिस जगह पर यह गड्ढा खोदा गया वहां रात के समय में खूब अंधेरा, इतना अंधेरा कि अगर वहां से कोई व्यक्ति गुजर रहा हो तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि 2 कदम बाद मौत उसका इंतजार कर रही है। ऐसा ही कुछ दिल्ली के कमल के साथ भी हुआ। कल रात तक सब कुछ ठीक था। रोहिणी से अपने दफ्तर से कमल अपने घर के लिए निकला। परिवार के लोगों के साथ वो संपर्क में भी था। उसने अपने घर वालों को बताया कि वो नजदीक है, पहुंचने वाला है। लेकिन कुछ देर बीत जाने के बावजूद जब कमल घर नहीं पहुंचा तो घर वालों को चिंता हुई। किसी अनिष्ट की आशंका से उन्होंने कमल को आसपास तलाशना शुरू किया, लेकिन कमल का कुछ पता नहीं चल रहा था। फोन पर लाख संपर्क साधने के बावजूद कमल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। घर वाले पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन पुलिस वालों ने अपना वही पुराना ढर्रा रवैया कि 11 बजने दीजिए, अगले दिन सुबह तक कम से कम 12 घंटे तो गुजरने दीजिए, तब गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करेंगे। तलाशने की तो कोशिश ही खैर कोई क्या करता। रात भर घर वाले खुद ही मशक्कत करते रहे कमल को तलाशने की, लेकिन कमल का कुछ पता नहीं चल रहा था। सुबह एक ऐसी निर्दयी खबर के साथ दिन की शुरुआत हुई जो इस परिवार को ताउम्र का जख्म दे गई है, आंसू दे गई है। घर के बहुत पास ही, बहुत दूर नहीं, जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में कमल अपनी बाइक समेत समा गया और उसकी मौत हो गई। सुबह पुलिस को इस गड्ढे से उसकी लाश मिली और इसकी इत्तला घर वालों को दी गई। पहले जरा सुन लेते हैं पुलिस के अधिकारी इस प्रकरण के बाबत क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे बताते हैं कि इस पूरे मामले में कैसे एक दूसरे पर दोषारोपण करना, कुछ लोगों का सस्पेंशन वगैरह, जो एक कहते हैं ना लीपा पोती की कार्रवाई, वो सब भी देखने को मिला। पहले सुन लेते हैं पुलिस अधिकारी। यहाँ पर जल बोर्ड का काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनकी बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयरअबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस के संज्ञान में ये सारी चीजें आई। तो पुलिस अधिकारी तो आपने सुन लिया कि वो क्या कुछ इस घटना के संदर्भ में कह रहे हैं। आसपास के लोग, स्थानीय लोगों को जैसे ही इस घटना के बाबत जानकारी मिली, हर किसी ने जल बोर्ड की लापरवाही का जिक्र किया और आक्रोश, गुस्सा, नाराजगी सब कुछ देखने को मिली। दिल्ली में मंत्री प्रवेश साहिब वर्मा
उन्हें भी इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने आनन फानन में कुछ सस्पेंशंस कर दिए। जल मंत्री आशीष सूद मौके पर पहुंचे, सुन लेते हैं पहले वो क्या कह रहे हैं, फिर बात करते हैं आगे। मुझे सुबह 8:30-9 बजे के करीब इस दुखद हादसे की जानकारी मिली। मैं तभी से इस मौके पे हूँ। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें एक नौजवान की असमय अकाल मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी थी वो सब ली गई हैं, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर आशीष सूद साहब कह रहे हैं कि अगर गलती हुई, कुछ गलतियां पाई गई, त्रुटियां पाई गई तो कार्रवाई जरूर होगी। अगर सर एक युवक अब इस दुनिया में नहीं है, आप ही के महकमे के द्वारा खोदे गए गड्ढे में उसकी मौत हो गई, बाइक समेत वो समा गया। इतना बड़ा गड्ढा कि बाइक भी पूरी की पूरी गड्ढे में चली गई, युवक भी गड्ढे में चला गया और उसकी मौत हो गई। इतना गुप अंधेरा। सबसे हैरानी की बात यह कि कोई बैरिकेडिंग, कोई मार्किंग, कोई साइनेज, कोई वार्निंग साइन, कुछ नहीं, गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। इसमें अगर मगर का सवाल पैदा होता है क्या? अगर मगर कहकर के खाना पूर्ति मत कीजिए, जिम्मेदारी बनती है आपकी। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है। पहले परिवार का रिएक्शन भी सुन लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं कि कैसे राजनीति शुरू हुई। कहना क्या, सब प्रशासन गलती है, दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। कल तक परसों वहाँ पे गड्ढा नहीं था, जी वो गड्ढा भी फंसा, उसको पता नहीं था और रात को गड्ढे में क्यों किया। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद लगा? उम्मीद क्या बोलनी है? गुमशुदगी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत की, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में केसेस चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने एक दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया, सबसे पहले मैं उसके ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला, मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। कितने राउंड में ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। उसका नाम था कमल ध्यानी। तो क्या ये रास्ता आपको लगता है यहाँ से खुला हुआ था? हाँ खुला हुआ था बिल्कुल। मैंने रात को खुद 1:30 बजे देख रहे हैं कि ये पूरा जो रोड है यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा। मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अब जब दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जाहिर है आम आदमी पार्टी तो इस मुद्दे के बाबत बात करेगी। सौरभ भारद्वाज की भी प्रतिक्रिया आई है, केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है, साथ ही साथ कानून के जानकार इस पूरे मामले में जो कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया है बड़ा दर्दनाक है। और जैसे अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में युवराज की प्रशासन की वजह से हत्या हुई, ये भी मामला सीधे सीधे प्रशासन की वजह से हुई हत्या है। लड़का बचाया जा सकता था, पूरी उम्मीद है कि वो लड़का जिंदा था। उसकी व्हाट्सएप लोकेशन, उसके फ़ोन की लोकेशन पुलिस के पास थी। पुलिस ने उसको शेयर करते ही डिलीट कर दिया। रात को उस लड़के को मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्या छिपाना चाहती थी पुलिस? अभी तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आई उस इलाके की? सुबह सुबह मंत्री क्यों वहाँ पे लीपापोती करने पहुँचे? कैसे मंत्री ने क्लीन चिट दे दी?
जब लोग कह रहे हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं थी, मंत्री ने कैसे कह दिया वहाँ पे बैरिकेडिंग थी? वो लड़का रोहिणी से वहाँ पे आया, बैरिकेडिंग हटाई और उसने बोला नहीं मैं यहाँ कूदूंगा, मैं यहाँ मरूंगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो जाए। बहुत घटिया मानसिकता है। मृतक के मित्र से बात हुई कल रात को 11:15 बजे के करीब में। मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर उनके परिवारजनों ने रात को ही पुलिस से संपर्क किया। रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने नोएडा में एक कांड देखा था, जैसे जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई, और ये दूसरी घटना है। निश्चित रूप से आज सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। दिल्ली की हालत कर दी है। हर जगह खोद के गड्ढा, बड़े बड़े खोद के बड़े बड़े गड्ढे बना के, और कोई सुरक्षा नहीं रहती, कोई साइन नहीं रहता कि लोग उससे बच सकें। तो ये भी इसी प्रकार का हादसा है। अब क्या होगा, अगर आप देखें तो ये आपराधिक लापरवाही है। मतलब ये एक आपराधिक लापरवाही के कारण की गई हत्या है। इसको उस गंभीरता से लेना चाहिए और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं तो भी पार्लियामेंट से बाहर आया हूँ। यदि कोई ऐसी घटना घटी है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिनकी ये जिम्मेवारी थी कि सड़क पर अगर इस तरह के कोई गड्ढे हैं उस पर वो कार्रवाई करें, उनको ठीक करें। इसमें जो भी लापरवाही अधिकारियों के पार्ट पे रही है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक संदेश जाना चाहिए कि किसी कीमत पे इस तरह की लापरवाही देश की राजधानी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नेग्लिजेंस से, और अभी सिविक अथॉरिटी के नेग्लिजेंस से कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की जान जाती है या उसको बॉडीली इंजरी होती है, तो जो वहाँ की अथॉरिटी है जिसने वो जो वो काम कर रही है उस पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करे, उसकी जिम्मेदारी होगी। और वो जो गाइडलाइंस हैं बड़ी व्यापक हैं और उन गाइडलाइंस के मुताबिक फर्स्ट हैंड पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है वहाँ की लोकल एजेंसी की। अगर गड्ढा खोदना था तो गड्ढा खोदने से पहले जो प्रॉपर वहाँ पर जो सुरक्षा के मानक हैं, उन सुरक्षा के मानकों को दिखाते हुए और उस एरिया को पूरी घेराबंदी करनी थी, रास्ते से डाइवर्जन देना था। किसी न किसी व्यक्ति को वहाँ पर खड़े होकर के जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को उनको बताना था कि इधर से जाना है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। डिपार्टमेंट को कोर्ट जवाबदेह ठहरा सकती है कि उसमें आप बताएं आपने क्या प्रिकॉशंस लिए, खोदने से पहले क्या एडवाइजरी जारी करी, बाद में क्या जारी करी, कितना ड्यूरेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्टर की क्या जिम्मेदारी थी। ये सारी जिम्मेदारियां हम कर सकते हैं क्योंकि एक लाइफ हैज़ बीन लॉस्ट, किसी का बच्चा की डेथ हो चुकी है। तो जो जिम्मेदार हैं उनको एक जवाबबंद तो ठहराया जाना चाहिए। तो देखिए, सबकी प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। ठीक है, कुछ लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी, विभागीय एक्शन लिया जाएगा, सस्पेंशन, और हो सकता है इससे भी कठोर कुछ कार्रवाई कर दी जाए लापरवाही के नाम पर। एक आध लोग नप जाएंगे, इसके बाद हर कोई भुला देगा कि दिल्ली में हुआ क्या था। पथोल्स की वजह से होने वाली मौत कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले कोर्ट द्वारा बाकायदा इस बाबत संज्ञान लिया गया था, लेकिन आज भी हकीकत यह है कि दिल्ली क्या आसपास के इलाकों में भी कई जगहों पर गड्ढे खोद दिए जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें दोबारा भरने की तो किसी को चिंता ही नहीं होती। वार्निंग साइन लगाना भी कोई जरूरी नहीं समझता। अब रात के समय जहां अंधेरा था वहां पर कमल को नहीं मालूम था कि आगे मौत उसका इंतजार कर रही है।
वो तो अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, लेकिन अब वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। घर पहुंचेगी उसकी लाश। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सिर्फ कुछ लोगों की लापरवाही का नतीजा है या पूरा सिस्टम ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है? यूपी की घटना अभी लोग भूले भी नहीं थे कि दिल्ली में भी ऐसी ही एक घटना ने लोगों के जख्मों को फिर हरा कर दिया है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।